आप सबों को जय हिंद। मैं कौशल कुमार आपका यूट्यूब चैनल केजीएस स्टडी एग्जाम एजेड में स्वागत है। हमने पिछले 2 वीडियो बनाया फिजिक्स का एमसीक्यू, जो प्रीवियस ईयर रेलवे का जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, सभी में जलवा जलाल रहा। तीसरा वीडियो फिर से हम लेकर आए हैं, यांत्रिकी पढ़ाए थे उसी का भाग है शक्ति। कौन सा टॉपिक है? शक्ति, पावर। इसी को फिर से आगे हम बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी विलंब करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, बोलता है कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा सवाल, एक वाट, एक वाट बराबर क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, नेक्स्ट, 1000 वाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट बराबर क्या होता है? तो 1.341 हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर को अश्व शक्ति ही कहते हैं के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूमेरिकल है। ये बोलता है यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? हम आपको पिछले क्लास में ही बताए थे कि न्यूमेरिकल को जितना भी प्रश्न रहेगा उसको अभी हम लोग होल्ड रखेंगे। क्या रखेंगे? होल्ड रखेंगे। फिर से हम आएंगे, एक न्यूमेरिकल का बेसिक पढ़ा लेंगे, इसके बाद ऐसे बता देने से पता नहीं चलेगा, आपको भी दिक्कत होगी। तो न्यूमेरिकल का जितना भी प्रश्न है सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता लेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल पर चलेंगे, तभी न्यूमेरिकल जितने भी आएंगे हम लोग होल्ड करेंगे। कहता है शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति, पावर, पावर का सूत्र क्या होता है? तो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। तो कार्य W/T, कार्य करने की दर मन कितने एक काम को कितने समय में किया उसी को शक्ति कहते हैं। तो वर्क बराबर टाइम। ठीक है, कार्य बटा समय, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब फिर से न्यूमेरिकल, यहाँ भी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल अभी हम लोग छोड़ देंगे। न्यूमेरिकल के जब तक हम लोग बेसिक नहीं करेंगे तब तक हम लोग को करने से कोई फायदा नहीं। देखिए 9वां नंबर का था, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल यानी फोर्स और वेग भी के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या होता है? शक्ति। शक्ति वही होता है, पावर बराबर शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर को ही समय कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। या और ये क्या बोला कि उस भौतिक मात्रा का नाम आता है जो बल और वेग का गुणनफल हो। बल और वेग की गुणनफल को ही क्या कहते हैं? शक्ति ही कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल है यहाँ, पावर यानी शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है? ठीक है, किसके बराबर है? ठीक है, तो kg/m² सेकेंड क्यू का बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। ठीक, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय के बराबर होता है। ये कुल मिला के वही कह रहा है कि शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर, पावर बराबर क्या होता है? वर्क बटा टाइम। ठीक है, कार्य करने की दर को समय कहते हैं, शक्ति कहते हैं। समझ, अश्व शक्ति
एकांक है। अश्व शक्ति का एक शक्ति माने 1 हॉर्स। देखिए एक 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर 740 वाट होता है। ठीक है, ये आपको कहीं बताए होने थे, आगे चल के हम बताएंगे। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी करता है। अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह शक्ति का उदाहरण। किसका उदाहरण है? निम्न तो शक्ति का उदाहरण। अब हम लोग एक न्यू चैप्टर पर चलते हैं जिसका नाम क्या है? ये ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। ठीक है, अब हम लोग ऊर्जा चलते हैं, एनर्जी। सवाल कहता है सवाल कहता है यदि वो वायु प्रतिरोध को नगण्य माने वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? अगर वायु है, वायु को नगण्य मान दे, ठीक है, तो मुक्त रूप से गिरते हुए कोई पिंड ऊपर से गिर रहा है तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहेंगे? ठीक है, तो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, का क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो स्थिर हो जाएगा दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं। बोल, यहाँ फिर से न्यूमेरिकल है। अ, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डॉट डॉट के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, जब एक कोई रबर बैंड खींचते हैं तो उसमें कौन सा ऊर्जा हस्तांतरित माने संग्रहित होता है? कौन सा रहता है? तो स्थितिज ऊर्जा रहता है। क्या रहता है? स्थितिज ऊर्जा रहता है। डॉट डॉट के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? गतिज ऊर्जा तो गैस में। किसमें? गैस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है। गैस में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, जब कोई संपीड़ित स्प्रिंग है, ठीक है, उसको छोड़ा जाता है तो यह अपनी इस स्थितिज ऊर्जा को बदल लेता है किसमें? गतिज ऊर्जा में। जब कोई स्प्रिंग है, ठीक है, स्थिति में जब उसको छोड़ा जाता है तो किसमें बदल जाता है? तो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में उसकी डॉट डॉट के साथ वृद्धि होती है। ठीक है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में उसकी ऊंचाई के साथ साथ वृद्धि होती जाती है। बोलता है अगर जितने ऊंचाई पर जाएंगे, ठीक है, तो बोलता है एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में उसकी ऊंचाई के साथ साथ वृद्धि होती है। जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतनी स्थितिज ऊर्जा उसका बढ़ते जाएगा। मान के चलो यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और, धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा होती है? स्थितिज ऊर्जा कोई ये बांध है, ठीक है, बांध है, यहाँ पूरा पूरा पानी है, पूरा पानी है, पूरा पानी है यहाँ। तो यहाँ कौन सा ऊर्जा लगे है? तो स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा है यहाँ पे? तो स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे यहाँ पानी पूरा बन, तो कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। एक शक्तिशाली वस्तु अनिवार्य रूप से डॉट प्राप्त होती है। गतिशील एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्ति। कोई गतिशील वस्तु है तो कौन सा ऊर्जा प्राप्त करेगी? तो गतिज ऊर्जा ही प्राप्त करेगी। एक कार उच्च गति एक कार उच्च गति 14 सेकेंड चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होगी? 14 सेकेंड चल रही तो कौन सी ऊर्जा युक्त होगी? तो यह होगी गतिज ऊर्जा। चल रही, गति कर रही है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? कौन सा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होता है? तो किलोवाट घंटा।
किलोवाट घंटा होती है। ठीक है, क्या होता है? किलोवाट घंटा होती है। 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। ठीक है, क्या बोल रही है? क्या बोल रहे हैं? 8 मीटर भारी वाली लोहे की गेंद और 3 kg भारी वाला एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर निम्न में ऊंचाई से उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? कौन सी राशि समान होगी? तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संवेग या त्वरण, कौन सी ऊर्जा समान होगी? तो त्वरण समान होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर को देखिए, इसको फिर से समझिए, फिर से बोलता है 8 kg का है। ठीक है, एक 8 kg का है, एक 3 kg का है। ठीक है, यह लोहा का है, Fe का है, ये एल्युमिनियम का है। ठीक है, दो 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। ठीक है, मान के चले यहाँ से गिराई जाती है, यहाँ तक, यहाँ की दूरी कितना है? 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर गेंद से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर। भूमि से 10 मीटर माने 20 मीटर टोटल। यहाँ दोनों को, यहाँ 20 मीटर हो, दोनों की ऊंचाई है 20, लेकिन यहाँ 10 है। ठीक है, 10 मीटर की ऊंचाई पर निम्न में से कौन सी राशि समान होगी? कौन सी राशि समान होगी? तो त्वरण समान होगी। त्वरण क्यों समान होगा? क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ जी बराबर ऊपर से गिर रहा है, तो जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड लगेगा। यह गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है, वही समान होगा। ठीक है, या यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, दोनों का जी समान ही लगेगा दोनों का। ठीक है, एक विद्युत उपकरण, चलिए न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप? तो गति के अनुरूप। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर। किस पे करता है? द्रव्यमान और वेग पर करती है। गतिशील वस्तु के गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। किस पे? वजन और उसके स्थान पर नहीं करता है, द्रव्यमान और उसके स्थान पर नहीं करता है, द्रव्यमान और त्वरण पर नहीं करता, द्रव्यमान और उसके वेग पर करता है। ठीक है, द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो एक पेंडुलम का झूला। ठीक है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाता है जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का, तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। कितना? मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊपर उठाए एक हथौड़ा के पास क्या होता है? ऊपर उठाए एक हथौड़ा के पास क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा। एक उठाया हथौड़ा स्थितिज ऊर्जा होगा। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाए, तब इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाए, तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? 4 हो जाएगा, माने 4 गुना हो जाएगा। निम्न में से किसे न तो बनाया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा का नहीं बनाया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है, तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? तो नया रेखीय संवेग प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा, इसका इसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, mv², दूसरा नंबर।
चलिए, और नेक्स्ट 29 नंबर का आता है, किसी संकुचित स्प्रिंग में समांतर लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? तो इसमें संकुचित में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सा? स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 5 किलो और 10 किलो द्रव्यमान के दो इमारत की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि संभावनाएं हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो 5 किलोमीटर वाली गेंद तेजी से गति कर रही है। ठीक है। स्थिति या आकृति में कुछ परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। एक वस्तु है उसमें निहित ऊर्जा को कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज, रासायनिक नहीं, गतिज स्थिति, ये बी नंबर, गतिज और स्थिति के बराबर होता है। ठीक है। एक खींची हुई धनुष के तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। निम्न में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो बहता हुआ जल नहीं है। संकुचित स्प्रिंग है, उठाया हथौड़ा स्थितिज है, एक बांध में संचित पानी स्थितिज है, लेकिन बहता हुआ जल गतिज है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है गतिज और स्थितिज दोनों। कब? कोई पहाड़ है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में, कोई पिंड है पहाड़ से गिर रहा है, तो उसमें क्या होता है? तो गतिज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। ठीक है। गतिज और स्थिति, इसी को बोलते हैं यांत्रिक की ऊर्जा। ठीक है, इसी को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। गिरते हुए नारियल में होता है गतिज ऊर्जा। गिरते हुए नारियल में क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट आपका कहा था, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डॉट डॉट परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो गतिज को विद्युत में क्या बोलते हैं? टरबाइन द्वारा बहते पानी को हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को स्थितिज में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। टरबाइन का द्वारा क्या कर टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवाओं का प्रयोग किसके में किया जाता है? किसको परिवर्तन के लिए? तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसी बंदूक में बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, बंदूक तुलना में अधिक होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर का होगी तो स्थितिज ऊर्जा होगा। ये पहले बताए थे ना कि अगर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर का होता है मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। तब यह बोल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर का होगा तब पोटेंशियल एनर्जी हो। इसको उधर लेके चल जाएंगे तो प्लस है तो माइनस में तो ये बच जाएगा। ठीक है। 52 नंबर, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा में किया जाता है। माइक्रोफोन किसमें रूपांतरित करता है? माइक्रोफोन किसमें रूपांतरित करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? माइक्रोफोन करता है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? कौन सा गतिज ऊर्जा है? तो बंदूक से निकली गोली गतिज ऊर्जा है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेल इंजन गतिज ऊर्जा। एक साधारण पेंडुलम की गति ये भी गतिज ऊर्जा, यानी तीनों है। निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो लैक्टोमीटर करता है। हवाई जहाज के पंखों में डिजाइनिंग ये नहीं है। जहाजों और पनडुब्बी की डिजाइनिंग ये है। हाइड्रोमीटर ये तीनों है से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के
सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो ये हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग ये नहीं है। बाकी लैक्टोमीटर है, हाइड्रोमीटर और जहाज और पनडुब्बियों को डिजाइनिंग ये आर्किमिडीज वाला। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा के संबंध कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, सही है। ऊर्जा को कई रूप में संग्रहित किया या मापा जा सकता है, सही। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, गलत है, यही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक परिमाणात्मक माप है? कौन एक परिमाणात्मक माप है? तो द्रव्यमान एक परिमाणात्मक माप है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है जिसका इकाई क्या होता है? जिसका इकाई क्या होता है? वाट होता है, वाट होता है। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? तो स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा का, यही गलत है। इसमें स्थितिज ऊर्जा स्थित रहता है, स्थितिज ऊर्जा रहेगा, गतिज थोड़ी रहेगा, ये गलत है। नेक्स्ट, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तित होता है? तो इनमें कोई परिवर्तित नहीं होता। जब कोई पहाड़ से पिंड गिरता है पोटेंशियल काइनेटिक दोनों होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा राशि सदिश नहीं है? तो शक्ति सदिश नहीं है, बाकी सब सदिश है। त्वरण सदिश है, विस्थापन सदिश है, बल गुण सदिश है, और यह अदिश शक्ति है। कौन सा? अदिश है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है ध्वनि। टेलीफोन में कौन सा? ध्वनि। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है बैटरी। रासायनिक से विद्युत में कौन सा? बैटरी, बैटरी। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है। कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरावट में क्या होता है? गतिज ऊर्जा का वृद्धि हो जाता है। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग के 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन से चलिए देखते हैं। तो इसका स्थिति ऊर्जा नियत रहेगी, हाँ यही सेम है। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्यतः स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित ऊर्जा में समान स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। किसमें होगा? तो संपीड़न में अधिक होगा। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु पर लगने वाले समर्थ को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले समर्थ में क्या ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, एक फोटो विद्युत सेल किसमें परिवर्तित करता है? तो विद्युत प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तित होता है? तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। स्थित ऊर्जा किसके बराबर हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा mg तक। पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh होता है, ठीक है, mgh होता है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर का होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। दोनों फॉर्मूला ये होता है। चलती गाड़ी में बैठने आदमी की ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। गति दोनों क्या बोलते? चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, कोई चल रहा है गाड़ी, ठीक है, तो उसमें गति जो पार्ट जो बॉडी
सटा हुआ रहेगा गाड़ी से वो गति में रहेगा और ऊपर वाला भाग स्थितिज में रहेगा। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, ध्वनि में विद्युत और विद्युत में ध्वनि होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? स्थितिज उदाहरण है निम्न में से। तो छत, घर की छत पर रखी एक ईंट स्थितिज ऊर्जा, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, एक घड़ी का स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहालय में बांध। तो सभी में ऐसी स्थिति ऊर्जा में। ठीक है, सभी के सभी। तो यह क्लास आपको कैसा लगा, क्या सुधार करना है, क्यों उस टॉपिक पर लाना है, क्या करना है, और वो सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसा लगा। और आपको बता दें कि यह विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और खास करके रेलवे में अति महत्वपूर्ण है। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे चैनल को। जय हिंद।